तो एक्सरसाइज 8th बी के क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका कन्वर्ट इनटू अ डेसिमल। फ्रैक्शन दी हुई है 17 में 23/10। इसको किस में चेंज करना है? डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये फ्रैक्शन के रूप में, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे इसमें? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। तो अगर सपोज करिए कि आप डिवाइड करने जा रहे हैं तो 10 से, डिनोमिनेटर क्या है? 10 है, तो 10 से 23 को डिवाइड करेंगे। 10 से 23 को डिवाइड करेंगे तो 10 2 जा 20, ये आ गया। माइनस किया, 3 में 0 माइनस करेंगे 3, माने 23 में 20 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आगे उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो हम पॉइंट लगा करके, डेसिमल लगा करके, यहां पर पॉइंट लगा करके, अब इसमें जब पॉइंट यहां पर लगाएंगे कोशेंट में, तो यहां पर 1 0 लगा देंगे। 1 0 बढ़ जाएगा। जब पॉइंट लग जाएगा तो 1 0 बढ़ जाएगा। तो पॉइंट कोशेंट में लगाया आपने, 1 0 बढ़ा लिया। अब 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 10 3 जा 30, कितना हो जाएगा? 10 3 जा 30। तो ये आ गया 2.3 आ गया। कितना हो गया? 2.3। अगर सपोज करिए कि इसको हमको 100 से डिवाइड करना होता, 100 से डिवाइड करना होता है, या 1000 से डिवाइड करना होता है, या 10,000, मीन्स 1 के बाद जो 0 0 0 0 कितने भी आ जाए उससे डिवाइड करना होता है। सपोज करिए इसको 100 से अगर हम डिवाइड कर लें, 100 से अगर 23 को हम डिवाइड कर लें, तो 100 से डिवाइड करेंगे 23 को, तो 100 से 23 डिवाइड होगा क्या? नहीं डिवाइड होगा, तो 0 बार डिवाइड होगा। जब एक बार भी नहीं डिवाइड हो रहा तो 0 बार डिवाइड हुआ। 23 में 0 माइनस कर दिया तो 23, 100 0 जा 0 हो गया। 23 में 0 माइनस किया, 23 आ गया। अब यहां कोशेंट में पॉइंट लगाया गया तो 1 0 बढ़ा दिया। यहां पर 100 2 जा 200, 2 बार गया, माइनस किया गया 0 3, और ये 2 में 2 माइनस करेंगे, कुछ नहीं आया। क्योंकि पॉइंट पहले ऑलरेडी लग चुका है कोशेंट में, इसलिए 1 0 रिमाइंडर में बढ़ाते जाएंगे हर बार। तो 100 3 जा 300, कितना आ गया? 0.23 आ गया। जब 100 मान लो सपोज करिए डिनोमिनेटर है, तो 100 से आपने उसको डिवाइड किया तो 0.23 आ गया। 10 से डिवाइड करने पर 23 क्या था? 2.3 आया था। 100 से डिवाइड करने पर 0.23 आ गया। अगर 1000 से डिवाइड कर दे तो ऐसे आता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर में जो लिखा होता है उसमें 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाता है। इसका ओरल डिवीजन हो जाता है। ओरल डिवीजन 10 100 1000 10,000, अगर ये डिनोमिनेटर में है तो इससे इनका ओरल डिवीजन हो जाता है। ओरल कर सकते हैं। तो ओरल हम कैसे करेंगे? अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हम देख लें इसमें कितने जीरो है, 1 के बाद कितने जीरो है, उतने डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा। तो 10 से डिवाइड करने पर 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा। तो इसमें हो गया इक्वल 23 हो गया, और यहां पर 1 0 है ना, 1 0 आया है इसमें, 10 में 1 0 लगा हुआ है। इसका मतलब 1 डिजिट बिफोर पॉइंट, तो 1 डिजिट ये है, इसके बिफोर पॉइंट हो गया। यही आंसर हो गया आपका 2.3। एकदम से ओरल। क्वेश्चन नंबर 18 में देख ले, 167/100, 100 से डिवाइड करना है। तो 100 से अगर डिवाइड करें तो भाई अब 100 से पूरा डिवाइड करके देखें कितना आएगा। ऐसे आपका ओरल भी हो जाएगा। ओरल कैसे होगा? देखिए 1 के बाद कितने जीरो हैं डिनोमिनेटर में? 1 के बाद 2 0 है। कितने जीरो है? 2 0। तो जो न्यूमरेटर में लिखा है उसमें 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। न्यूमरेटर में हमारा क्या लिखा है? 167 लगा हुआ है, लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 167। तो पॉइंट कहां लगेगा? 2 डिजिट बिफोर, माने जो लास्ट से
राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं तो 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो 1.67 हो गया। कितना हो गया? 1.67। यही आंसर हो गया। भाई आपको डेसिमल में चेंज करना था तो डेसिमल में चेंज करते जा रहे हैं सीधे डायरेक्ट। 19 क्वेश्चन नंबर 19 है, तो 19 में आप देख लें 1573 अपॉन 100, 100 से डिवाइड करना है तो 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो है तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आएगा, तो पॉइंट कहां पर आ जाएगा? 1 2 यहां पर आ जाएगा 15 के बाद, तो हो जाएगा 1573 ये है, तो क्या हो जाएगा? 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, 2113 अपॉन 1000 से डिवाइड करना है, ओरली डिवीजन है आपका। देखिए तो 1 के बाद कितने जीरो है डिनोमिनेटर में? 3 जीरो है, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आएगा, तो काउंट कर लें तो 1 2 3 यहां पर आ जाएगा, माने 2 के जस्ट बाद, तो 2.113 ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, 3 होल 3 अपॉन 5, ये मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? डेसिमल में। तो यहां पर देखें कि जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। चेंज कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर और होल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे तो 15 में 3 प्लस करेंगे तो 18 अपॉन डिनोमिनेटर आपको 5 है तो 5 3 जा 15, 15 में 3 प्लस कर दिया गया तो 18 आ गया, तो ये न्यूमरेटर बन गया, अपॉन में डिनोमिनेटर जितना है उतना राइट कर दिया। 18 अपॉन 5, इसको डेसिमल में चेंज करना, तो जो जनरल में होता है आपका कि 5 से हम इसको 18 को डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को अगर हम डिवाइड कर दें उसको डेसिमल में निकाल लें, वही डेसिमल में आपका हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं, तो एक आपका ये होगा डिनोमिनेटर से, तो एक मेथड जो आपका हो जाएगा, आपने किस तरह से किया कि जो 3 होल 3 अपॉन 5 था इसको चेंज कर लिया, तो 5 3 जा 15, 3 18 अपॉन 5 ये आ गया। अब इसमें क्या है, 5 से हम 18 को डिवाइड कर दें, 5 से 18 को डिवाइड कर देंगे तो 5 3 जा 15, माइनस करेंगे तो 8 में 5 माइनस करेंगे 3, 1 में 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 3 आ गया, रिमाइंडर आपका गया 3। लेकिन हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना ना, डेसिमल में डिवाइड जो करना है डेसिमल पार्ट में, तो यहां 3 है, तो अब क्या करें कि अगर कोशेंट में हम पॉइंट लगा करके, उतारने के लिए तो कुछ है नहीं, तो कोशेंट में पॉइंट लगा करके पॉइंट लगा देंगे तो 1 0 बढ़ा देंगे, रिमाइंडर में 30 हो जाएगा। 5 6 जा 30, कितना हो जाएगा? 5 6 जा 30, 30 में 30 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, मीन्स 3.6 आ गया, तो ये कितना हो गया आंसर? 3.6 आ जाएगा। भाई एक तो ये हो गया 3.6, यही इसका मेथड है, माने जो ये नंबर आया इसको पहले, अगर आपका सिंपली फ्रैक्शन है तब तो आपने सीधे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया, जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको, अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें, चेंज करने के बाद में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, जितना आ जाएगा डेसिमल तक, डेसिमल पार्ट तक जितना भी आ जाएगा वो आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, एक ही हो गया। दूसरा, इसको सिंपल बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि डिवाइड करने में ओरल डिवीजन हो जाए, जैसे अभी बताया था 10 100 1000 10,000, इनके डिवीजन करने के लिए क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में 10 है तो जितना न्यूमरेटर में उससे 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, ओरल हो गया आपका, निकल आया। अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा,
10,000 से डिवाइड करेंगे तो 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। माने 1 के बाद जितने जीरो हैं उतने डिजिट बिफोर पॉइंट न्यूमरेटर में लग जाता है, सीधे हो जाता है। तो जैसे इसको आप सोचे कि नहीं हाँ इसको हम ओरल डिवीजन कर लें, ज्यादा सिंप्लीफाई कर लें, तो इसके लिए क्या है कि जो डिनोमिनेटर में आपको 5 है, देखिए अब ये अदर मेथड, एक मेथड ये आपका ये हो गया 3.6 आ गया। जो अदर मेथड है आपका कि उसको कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम उनके नियर पहुंच सकते हैं, जैसे 10 के नियर पहुंच जाए, 100 के नियर पहुंच सकते हैं, 100 में पहुंच सकते हैं, 100 बना लें डिनोमिनेटर को, 10 डिनोमिनेटर को बना ले, 1000 बना ले, 10,000 बना ले। तो डिनोमिनेटर आपका 10, 100, 1000, 10,000 ये बना ले। तो अगर इजीली बन सकता है तो बना ले, सब नंबर में नहीं बनेगा। वो आपका नंबर अगर सपोज करिए 2 होगा डिनोमिनेटर में, 20 होगा, 2 होगा, 20 होगा, 200 होगा तो बन जाएगा। लेकिन अगर आप ये मान के चले कि 5 होगा, 50 होगा, 500 होगा तो आपका बन जाएगा इस तरह का डिनोमिनेटर, जो 1 के बाद 00 वाला बन जाए। लेकिन जो कुछ नंबर ऐसे होंगे, जैसे कि सपोज करिए कि आपका नंबर आ गया 11 है या और अदर नंबर है, तो फिर वो नहीं बन पाएगा। तो जो कुछ नंबर में बन सकता है तो उसको हम इजी कर सकते हैं। तो यहां देखिए 5 आया डिनोमिनेटर, 5 डिनोमिनेटर आया, तो 5 डिनोमिनेटर आया तो इसको हम 10 में, इसके बाद में जो आने वाला नंबर है, जो 1 के बाद 0 वाला आने वाला नंबर है वो 10 है। 5 के बाद 10 आएगा। अगर सपोज करिए 50 है तो 50 के बाद क्या आ जाएगा, 100 आ ही जाएगा, जिसमें 1 के बाद 00 वाला होगा। 20 है तो 20 में क्या आ जाएगा, 20 के बाद में वो 100 वाला ही आएगा, क्योंकि 10 नहीं आएगा, लौट करके नहीं आएगा। माने उससे उसके आगे आने वाला नंबर जो 1 के बाद 0 वाला नंबर है वो 10 है। तो 10 नंबर कैसे आ सकता है, 10 नंबर कैसे आ सकता है इसमें ये देखना है। तो यहां पर क्या करें, 18/5 है, देखिए इसमें है 5 2 जा 10, 10 आ जाए तो 10 आएगा, उसके लिए हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 में। तो 5 से 10 को हम डिवाइड कर दें, 5 2 जा 10, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स गया। इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो जब डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी, दोनों में होता है मल्टीप्लाई। तो इक्वल क्या हो जाएगा, 18 2 जा 36/5 2 जा 10, 18 2 जा 36/5 2 जा 10। अब आ गया डिनोमिनेटर 10 आ गया। इसका मतलब जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 3.6, माने 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया। ये आंसर हो गया, माने ये ओरल डिवीजन आपका हो गया, क्योंकि 10 आ गया। क्योंकि पहले 5 था, 5 को 10 लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई होगा, जिसका होगा। एक में अकेले कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं तभी वो बैलेंस रह पाती है, जो फ्रैक्शन है बैलेंस रहेगी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, तो 22 में बिल्कुल सेम इसी तरह से अगर हम करते हैं तो ये हो गया आपका इक्वल 50, माने ये आपका 5 होल 11/50 है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर ले सबसे पहले। तो 50 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 50 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 5 जा कितना हो गया, 250, यही हो गया। 11 प्लस कर दें, इसमें 11 प्लस कर दें तो 1 5 1 6 2, 261 आ गया, 261/50 ये आ गया भाई। अब एक तो आपका सीधे कह रहा है कि जो बाकी सभी के लिए जो जरूरी है कि डिनोमिनेटर से इसको हम डिवाइड कर दें 261 को, तो जो डेसिमल में हम निकाल लें तो वही आपका आंसर हो जाएगा, डेसिमल में निकल आया। लेकिन दूसरा हो गया कि अगर हम इसको कैलकुलेशन को और इजी कर सकते हैं,
तो 50 आया है, तो 50 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 1 के बाद 00 वाला है, तो वो 100 मिलेगा सीधे। क्या मिलेगा? 100। तो 100 मिलेगा, तो 50 से 100 को डिवाइड करें, 52 जा 100, माने कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें 100 लाने के लिए? 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 522 अपान 52 जा 100, ये आ गया। अब देखिए 100 से डिवीजन में 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो ये 1 2, यहां पर 2 के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो हो जाएगा 5.22, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, 2 होल 13 अपॉन 20 इक्वल, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में 22 जा 40, 40 में 13 प्लस करेंगे 53 अपॉन 20, ये आ गया। अब 53 अपॉन 20 आया, अब इसमें 20 आया है, 20 से इसको हम डिवाइड कर लें, डेसिमल में निकाल लें, आपका निकल आएगा। लेकिन क्या इजी कर सकते हैं क्या? इसमें 1 के बाद 0 वाला कोई ला सकते हैं, तो 1 के बाद 0 वाला तो ये तो 10 आएगा, फिर 100 आता है, तो कौन आएगा? 100, क्योंकि 20 के बाद जस्ट आने वाला कौन सा है? 100 आएगा। तो 100 लाने के लिए तो 25 जा 100, 25 जा 100 मीन्स 5 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। जब 5 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, तो 5 3 जा 15 की 5 कैरी 1, 5 5 जा 25 1 26, तो 265 अपान 25 जा 100 इक्वल। अब 100 से डिवाइड करना है, तो 2 0 है, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, तो यहां पर कहा 1 2 या 2 के बाद आ जाएगा, तो 2.65, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 24, 4 होल 23 अपॉन 50, इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें, तो 50 और 4 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इसमें? 54 जा 200, 54 जा 200, 200 में 23 प्लस करेंगे तो 223 अपान 50, माने 50 का मल्टीप्लाई होल नंबर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई किया, तो 54 जा 200, 23 को प्लस करेंगे तो 223 अपान डिनोमिनेटर कितना है? 50। ये आपका बन गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक तो मेथड आपका सीधे है कि 50 से हम 223 को डिवाइड कर लें, डेसिमल में निकाल लें। दूसरा आपका क्या हो गया कि अगर ये 10 100 1000 10,000 उनके रूप में लिखा जा सके, तो 50 के बाद जस्ट आने वाला नंबर कौन है जिसमें 1 के बाद 00 वाला हो? तो वो 100 है। कौन सा है? 100। तो जब 100 है तो 100 को 50 से डिवाइड करके देखें कितने का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा कि ये 100 आ जाए। तो 50 से डिवाइड करके हम देख लेते हैं, 52 जा 100, किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 जा 100, क्योंकि नेक्स्ट जो नंबर आएगा 1 के बाद वाला ये होगा, तो इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 अपान 52 जा 100। 100 से देखो डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करने पर ओवरऑल होगा 2 0 है 1 के बाद में, इसका मतलब 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो कहां जाएगा? 4.46, यही आंसर हो जाएगा। माने 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 25 है, 3 होल 11 अपॉन 40 इक्वल हो जाएगा 40 और 3 का मल्टीप्लाई कर लें, किसका? 40 और 3 का मल्टीप्लाई, 43 जा 120, फिर 11 प्लस कर लेंगे इसमें, तो जब 11 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 1 3 1 131 अपॉन 40। अब इसमें सीधे 40 से 131 को डिवाइड कर दें, तो एक मेथड जो आपका ये हो गया, मेथड कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेकंड मेथड सपोज करिए ये आपका लिखा है 3 होल 11 अपॉन 40 है, तो इक्वल हो जाएगा 43 जा 120 और 11
131/40। क्या होता है, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड कर लें। 40 से 131 को डिवाइड करेंगे तो 43 जा 120, 3 टाइम्स गया, माइनस किया, 1 में 0 माइनस करेंगे 1, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 1 में 1 माइनस करेंगे, कुछ नहीं आएगा। 11 आया। अब 11 आया तो हमें डेसिमल पोर्शन तक ले जाना है, इसको पूरा पूरा डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो अब उतारने के लिए कुछ है नहीं, क्या करते हैं, कोशेंट में पॉइंट लगा दें तो रिमाइंडर में 1 0 लग जाएगा, लग गया। अब 40 से डिवाइड करें तो 42 जा 80, 43 जा 120 ज्यादा होता है तो 2 टाइम्स गया, 42 जा 80, माइनस कर दें 0, 11 में 8 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो ये 30 हो गया, 30 अब रिमाइंडर हो गया। अब पॉइंट चूंकि वो लग चुका है तो 1 0 फिर लगा देंगे, 1 0 फिर लग जाएगा इसमें। तो जब 0 लग जाएगा तो 300 बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट लग चुका है कोशेंट में। तो जब जो भी माइनस करने पर आएगा उसमें 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब 40 से डिवाइड करें, 47 जा 280, माइनस करेंगे 0, इससे 12 लेंगे, 10 में 8 माइनस करेंगे 2, 2 में 2 माइनस करेंगे, कुछ नहीं आएगा, 20 आया, फिर 1 0 लग जाएगा। 45 जा 200, तो ये जो आपका नंबर था कितना आ गया, ये इक्वल आ गया 3.275। ये आंसर हो गया, क्या हो गया, ये आंसर आ गया 3.275। तो ये एक मेथड आपका ये हो गया। और इसी मेथड का अप्लाई करना होता है, वो तो रेयर केस में होता है कहीं पर कि जहां पर वो 1 के बाद 0 वाला नंबर बन सकता है तो उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और फिर इसके बाद 10, 100, 10,000 जो डिनोमिनेटर आते हैं उससे हम डिवाइड कर लेते हैं। अब सपोज करिए कि इसको अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाए, वो तो आपने मेथड बता दिया कि नहीं, हाँ इस तरह का बना, तो 3.275 आ गया। अब यहां पर देखें तो 40 है, कितना है 40। तो जब 40 आया इसमें, तो 40 के लिए अगर यूज करें तो क्या चीज होगी इसमें, किसका मल्टीप्लाई करें कि 1 के बाद 0 वाला आ जाए। एक तो 40 के बाद सीधे 100 आएगा, तो 100 क्या 40 से पूरा डिवाइड हो जाएगा क्या, नहीं डिवाइड होगा। 42 जा 80, 43 जा 120, माने पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है तो जिससे इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो 100 आ जाए। एक आपका वो हो गया। अब देखें आगे कि अगर 100 के बाद सीधे 1 के बाद 2 0 है, तो अब सीधे आएगा 1 के बाद 3 0 वाला आएगा, 1 के बाद 3 0 वाला आएगा। तो जो 1 के बाद 3 0 वाला आएगा, 1 के बाद 3 0 ये वाला नंबर आएगा। तो इसका मतलब क्या, इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 40 से। पर ये देख लें 42 जा 80, माइनस करेंगे 0, 10 में 8 माइनस किया 2, अब 0 उतार लिया। अब 45 जा 200, 45 जा 200 मीन्स पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 25 आ रहा है। तो अगर 40 में हम 25 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो 1000 बन जाएगा, माने 1 के बाद 0 0 वाला नंबर बन जाएगा। तो इसमें हम 40 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 131 में भी 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई कर दें तो 131 और 25 का मल्टीप्लाई करिए, तो 131 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 की 5 कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6, 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो ये 5 हो गया, 5 2 7, 6 6 12 की 2 कैरी 1, 2 1 3, 3275 हो गया। 3275 अपान ये हो जाएगा 25, 4 जा 100 और 1 0 और है तो 1 0, 1000 हो गया। अब ये आपका बन गया। इसमें काफी मेहनत पड़ी क्योंकि 1000 लाने के लिए कि उसमें देखा गया 100 आ नहीं रहा था उसमें,
डिवाइड नहीं हो रहा था पूरा पूरा, तो 1000 उसके बाद जो आने वाला नंबर है 1000 लिया आपने, तो 1000 डिवाइड हो जा रहा है 25 टाइम्स, तो 25 का मल्टीप्लाई किया गया, तब ये 1000 इसका जो डिनोमिनेटर है 1000 तैयार हो गया। अब 1000 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसके बाद में 3 जीरो है, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 3 मीन्स 3275 है, तो इसमें पॉइंट कहां लग जाएगा, 3 डिजिट बिफोर, तो 1 2 3, तो आ गया 3.275, ये आपका आंसर हो गया। तो एक मेथड ये है और एक मेथड आपका ये है, किसी भी मेथड का अप्लाई करके कर सकते हैं। तो जब इजीली आपको ये मिल जाता है कि जिसमें 1 के बाद 0 वाला डिनोमिनेटर मिल जाए तो उससे कर ले, जब वो नहीं मिल पाता है तो फिर आप अदर चूज करेंगे कि उसमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे और डेसिमल भाग तक आप ले जाएंगे, पूरा पूरा डिवाइड करके वो आपका नंबर आ जाएगा, वही डेसिमल में चेंज हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 8th बी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8th सी स्टार्ट करेंगे।